नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। नवरात्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे श्रद्धा और भक्ति का ये सफर भी आगे बढ़ता जा रहा है। आज तीसरा नवरात्र है और आज मां चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है। लेकिन चौथे नवरात्र पर मां कुष्मांडा की आराधना का दिन है और मान्यता यह है कि मां कुष्मांडा संसार को कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती है। मां कुष्मांडा को ज्ञान, विद्या, बुद्धि की देवी माना जाता है और मां के इस स्वरूप की पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि मां कुष्मांडा की सच्चे दिल से पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आइए पंडित शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं कि नवदुर्गा के इस स्वरूप की महिमा क्या है और किस विधि विधान से मां कुष्मांडा की पूजा करने से आपको मनवांछित फल, खुशियां और सौभाग्य प्राप्त होगा। तो पंडित जी से सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर मां कुष्मांडा की उपासना का महत्व क्या है और उनकी पूजा से किस तरह भक्तों का जीवन बदल जाएगा। देखिए, नवदुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और नवरात्र के चौथे दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को माता कुष्मांडा का पूजन होता है। इन्हें कुष्मांडा कहते क्यों हैं? अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा हुआ। स्मित हंसी के कारण इनके ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और इसलिए इनको कुष्मांडा कहते हैं। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। आपके हृदय के बीचों बीच में एक बिंदु है, एक चक्र है, वो है अनाहत चक्र। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। मां की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए कहीं कहीं पर माता कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कहते हैं कुम्हड़े को और इन्हें कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है। कुम्हड़ा इन्हें विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए भी इन्हें कुष्मांडा कहते हैं। ज्योतिष में इनका संबंध बुध नामक ग्रह से माना जाता है। जैसा हम आपको रोज के कार्यक्रम में बता रहे हैं कि नवरात्रि के 9 दिन हर दिन आपको एक अलग वरदान मिलेगा और हर दिन एक ग्रह की बाधा समाप्त होगी। तो नवरात्रि के चौथे दिन आपको वरदान मिलेगा प्रखर बुद्धि का, शार्प ब्रेन का और नवरात्रि के चौथे दिन ग्रहों में बुध नामक ग्रह कंट्रोल हो पाएगा। बुध नामक ग्रह की समस्या से आप छुटकारा पा सकेंगे। तो अगर आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपको बुध की समस्याएं परेशान कर रही हैं या मानसिक रूप से मस्तिष्क के हिसाब से या ब्रेन के हिसाब से कोई दिक्कत है, तो आप नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अवश्य कर लीजिएगा। हमने पंडित जी से मां कुष्मांडा की महिमा के बारे में जाना, लेकिन अब पंडित जी से हम जानेंगे कि किस तरीके से कल सुबह मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाए, विधि विधान क्या है और देवी के स्वरूप की पूजा का कौन सा तरीका है जिससे मां भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। हरे वस्त्र धारण करके माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। हरे वस्त्र धारण करके माता कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा के दौरान माता को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा ये आप अर्पित करें। इसके बाद उनका मुख्य मंत्र है ओम कुष्मांडा दैव्ये नमः। ओम कुष्मांडा दैव्ये नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना चाहिए। अगर आप माता कुष्मांडा की पूजा से विशेष लाभ उठाना चाहते हैं तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से भी आपको ज्यादा फायदा होगा। और माता कुष्मांडा की जब आप पूजा करें तो कोशिश करें कि हरी वस्तुओं से उनकी पूजा करें। हरी वस्तुओं से पूजा करना ज्यादा लाभकारी होगा।
और जो लोग खास तौर से ब्रेन की समस्याओं से, मेंटल डिप्रेशन से परेशान हैं, चीजों को याद नहीं रख पाते, चीजों को भूल जाते हैं, या जो लोग चाहते हैं मैं खूब पढ़ाई करूं, खूब चीजों को याद रख पाऊं, ऐसे तमाम लोगों को माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस तरह मां के हर रूप की पूजा का विधान अलग अलग होता है, उसी तरीके से मां के हर रूप को अलग अलग तरह का भोग लगाने की भी मान्यता है। तो पंडित जी, जरा हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि चैत्र नवरात्र के चौथे दिन यानी कि जब हम मां कूष्मांडा की आराधना करेंगे तो किस चीज का भोग लगाना चाहिए? नवरात्रि में 9 दिन का अलग अलग विधान है, 9 दिन के अलग अलग पूजा के नियम हैं और 9 दिन के अलग अलग प्रसाद या भोग भी हैं। तो आज की अगर हम बात करें तो आज माता कूष्मांडा को आपको मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं, इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी ग्रहण करने को दें। ऐसा करने से जो आपके मन संबंधी समस्या है, जो मन संबंधी बाधा है, वो बाधा आपकी दूर होती चली जाएगी। तो माता कूष्मांडा की पूजा में उनका विशेष भोग है मालपुआ, जो भोग लगाना और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। तो कल मां जगदंबा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाएगी, लेकिन आज यानी कि शक्ति की आराधना के तीसरे दिन शहर शहर मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि मां चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है। देवी मां के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है। मां चंद्रघंटा को साहस और पराक्रम की देवी माना जाता है। मां चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं। मां चंद्रघंटा भय मुक्ति का वरदान देती हैं, साथ ही भक्तों का आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं। और कहते हैं कि नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना से मंगल दोष से भी मुक्ति मिलती है और माता अपने भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्ति दिलाती है और इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। नवरात्र पर शहर शहर किस तरीके से मां की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, ये 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक भक्त मां की आराधना में लीन हैं। नारायणी नमोस्तुते, देवी का नारायणी रूप यहाँ चौक की बड़ी काली जी मंदिर में देखा जा सकता है, क्योंकि नवरात्र के पूरे 9 दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है और इस अवसर पर भी हम देख रहे हैं कि देवी का जो स्वरूप है लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है, यानी नारायणी स्वरूप में है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि भक्तों को एक अलग तरह का आनंद हो रहा है, अलग तरह की अनुभूति हो रही है। अगर मां चंद्रघंटा की हम बात करें, तृतीय दिन उनकी पूजा होती है नवरात्र के। मां को कहा जाता है कि लाल रंग विशेष प्रिय है, इसलिए लाल रंग का जो सामान है, चाहे वो गुड़ हो या लाल साड़ी हो या चुनरी हो, वो चढ़ाई जाती है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन जहां दुर्गा स्वरूपों में माता चंद्रघंटा के दर्शन की मान्यता है, तो वहीं गौरी के स्वरूपों में माता सौभाग्य गौरी के दर्शन का विधान है। इस समय वाराणसी के चौक क्षेत्र में स्थित बाबा आदि विश्वेश्वर के मंदिर में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर अति प्राचीन मंदिर माता सौभाग्य गौरी का स्थित है। यहाँ सुबह तड़के से ही भक्त दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। बनारस के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से दुर्गा स्वरूपों के मंदिर हैं, उसी तरह खास तौर से जो इस चैत्र नवरात्र में पूजे जाने वाली गौरी स्वरूपों की पूजा होती है, उनके भी मंदिर स्थित हैं। इस बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। जी पुजारी जी, आज के दर्शन की क्या महत्ता है, क्या महत्व है और माता से किस तरह का लाभ मिलता है, किस तरह का पुण्य मिलता है? वासंतिक नवरात्र में तृतीया के दिन माता श्री सौभाग्य गौरी का पूजन दर्शन का महत्व है और इनके दर्शन पूजन से दाम्पत्य जीवन सुखमय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लंबे सौभाग्य वर्धन की कामना के लिए लोग दर्शन पूजन करते हैं और पुरुष कई बार दर्शन इसलिए भी करते हैं क्योंकि व्यापार बाधा दूर करती माता।
कुल मिला के सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इनके दर्शन की मान्यता है। माता सौभाग्य गौरी जो गौरी स्वरूप हैं, कहा यह भी जाता है कि यह सौभाग्य देने वाली हैं और माता अति प्रसन्न होती हैं श्वेत वस्तुओं के दान से। प्रयागराज के ललिता देवी मंदिर में है और यहाँ पर मां के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा यहाँ पर की जा रही है और मां के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। और मां हमें बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाती है, शक्ति देती है और मां को पीले वस्त्र बहुत पसंद है। तो यहाँ पर भक्त मां की पूजा कर रहे हैं और यहाँ जो भक्त आए हैं उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर आप आई हैं और मां से क्या मांगा है, क्या मान्यता है यहाँ पर। यहाँ पे यही मांगे हैं कि माँ मेरे परिवार को सबको सुख शांति दीजिए और सबको अच्छे से रखिए, देश में भी शांति रहे। माँ से आकर के आज तीसरे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, क्या मांगा जा रहा है? देखिए, ये मीरापुर में, प्रयागराज के मीरापुर में महाशक्ति पीठ के नाम से ललिता देवी मंदिर स्थित है। यहाँ पिछले 30 वर्षों से मैं प्रतिदिन आता हूँ दर्शन के लिए और खासकर नवरात्र के दिनों में जो इस मंदिर का जो महत्व है और जो श्रृंगार और आरती होती है वो देखने योग्य होता है। यहाँ के भक्तजन आसपास मोहल्ले से जो भी लोग आते हैं उनकी जो भाव होती है वो सच्चे भाव से आते हैं, उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं माँ ललिता देवी उसकी जरूर पूर्ण करती है। बिल्कुल, माँ यहाँ पर भक्तों की जो मनोकामना है वो पूर्ण करती हैं। ये क्या कहेंगे आप माँ से? आप तीसरे स्वरूप का दर्शन आज कर रही हैं, क्या मांगा है परिवार के लिए? बस हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और माता का आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही मांगा है। तो हर नवरात्र में आप आते हैं यहाँ पर? जी, इस बार पहली बार आए क्योंकि शादी के बाद की पहली नवरात्र है मेरी चैत की, तो इस बार पहली बार आए और हर साल आएंगे। ये मनोकामना की माँ हर साल बुलाए हमें। अपने दर्शकों को मैं एक बार माता के स्वरूप के दर्शन करवाना चाहूंगी। इस स्वरूप के दर्शन करने भक्त देश और विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ माँ कात्यायनी रूप में विराजमान है। माता की भव्य प्रतिमा यहाँ है जिसे देखने, जिसका आशीर्वाद पाने लोग दूर दूर से आते हैं। और नवरात्रों में तो यहाँ की रौनक के क्या ही कहने, आम दिनों में भी यहाँ पर काफी भीड़ होती है। वहीं बात अगर नवरात्रों की हो तो भीड़ दुगुनी तिगुनी हो जाती है। क्या मांगा है माता जी? परीक्षा में अच्छे नंबर आए और घर पे और बाकी संसार में भी सब हमेशा सुखी रहे, किसी को कोई परेशानी ना आए। कहते हैं माता मुरादें पूरी करती है, आपकी कोई ऐसी मुराद? हाँ, सब मुरादें पूरी करती है माता, करते हैं मुरादें पूरी। माँ से जो भी मांगते हैं उन्होंने हर कुछ दिया है हमारे को। माँ के दरबार में कोई भक्त खाली नहीं जाता। आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। किस तरह का भाव और श्रद्धा है वो आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगी हुई है। लोग बड़ी दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं, अपनी मन्नत मांगने के लिए माता मनसा देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे। और खास तौर पर अगर हम बात करें, ये प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर जो लोग हैं बड़ी दूर दूर से अपनी मान्यता और अपनी पूजा के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। GNT स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।